तो अब हमने अपनी जितनी भी कैटेगरीज थी वो पढ़ ली, कंप्लीट कर ली। अब हम एक दफ़ा लास्ट टाइम इनको रिवाइज़ कर लेते हैं और एक सेंटेंस में सारी कैटेगरीज़ के लिए आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो हमने कंसर्न का CONCERN जो कैटेगरी पढ़ी थी, उसका जो वन लाइनर है वो क्या है? ठीक है। सो जो कंसर्न वाला जो लेटर होता है उसका मतलब उसके अंदर हम क्या लिखते हैं कि हम लिखते हैं या बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इट टेल्स दैट आई एम या फिर यू आर अ लॉट वरीड, ठीक है, अबाउट योर फादर और योर फ्रेंड। सेकेंड वन इज गुड न्यूज़ मीन्स it tells that you are very happy या you are happy, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी मतलब बैड न्यूज़ जो होती है, जो कोई भी ऐसी बात जो हमने बतानी है जिसके जब हम बता रहे हैं तो हम बहुत सैड हैं, तो वो उसकी जो एक वन लाइनर है वो क्या है? टेल्स ठीक है। सो जो बैड न्यूज़ वाला जो हमारा लेटर होता है उसके अंदर हम बताते हैं कि हम सैड हैं, या फिर हमें कोई ऐसी बात किसी ने बताई है कि हम बहुत सैड हैं या थोड़े से परेशान हैं। ग्रेटिट्यूड, डू यू रिमेंबर कि जब हमने ग्रेटिट्यूड के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा क्या था? एग्जैक्टली कि जब हम किसी को भी बोलें थैंक यू सो मच, ठीक है, तो इसके अंदर हम बोलते क्या हैं? जो लेटर होता है वो उसके अंदर हम लिखते क्या हैं? एग्जैक्टली हम लिखते हैं कि थैंक यू कि तुमने मेरी हेल्प की। सो इसका जो एक वन सेंटेंस होगा, वन लाइनर होगा, वो क्या होगा? कोई भी लेटर जिसके अंदर या कोई भी लेटर इसको पढ़ के आपको समझ आए कि इसके अंदर किसी बंदे ने आपको थैंक यू कहा है, ठीक है। अब हमने जो फिफ्थ कैटेगरी पढ़ी थी वो है अपॉलॉजी। आपको याद है कि इसके अंदर हमने पढ़ा क्या था? तो इसका जो सिमिलर वर्ड था वो क्या था? एग्जैक्टली ORRY। तो कोई भी लेटर जिसके अंदर मैं बोलूँ किसी बंदे से दैट आई एम सॉरी, ठीक है। सो दिस लेटर इट सेज सॉरी। लास्ट जो कैटेगरी थी जो बहुत हार्ड वर्ड था बट इसका साइन बहुत इजी था, क्या आपको याद है? एग्जैक्टली कंडोलेंस मीन्स दैट आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। और ये कब हम किसी को बोलते हैं? कोई भी सैड न्यूज़ पे हम बोल देते हैं? नहीं, स्पेशली कब हम बोलते हैं? जब किसी इंसान की डेथ हो जाए तो हम उसकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कि आई एम रियली सैड और आई फील सॉरी फॉर योर लॉस, ठीक है। सो इट सेज व्हाट? तो अब हमने अपनी जो कैटेगरीज थी वो कंप्लीट कर ली हैं और अब हम जो है एक एक्टिविटी शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हमने काम क्या करना है कि हमने सिलेक्ट करना है जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेलेक्ट SELECT मीन्स टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कंसर्न या फिर कंसर्न लेटर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो हमें बताता क्या है? So option A, it tells that you are happy. B, it tells that you are sad.
या फिर it tells that you are worried. So is it A, is it B or is it C? Exactly, the correct option is C. अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि कोई एक जो हमारा अपॉलॉजी लेटर होता है उसका मतलब क्या होता है। क्या वो हमको बताता है कि हम सैड हैं, या फिर वो बताता है कि कोई भी बंदा जिसने ये लेटर जो है वो लिखा है वो बहुत वरीड है, या फिर ऑप्शन सी कि जो हमारा अपॉलॉजी लेटर होता है वो हमें बताता है, या फिर वो जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि कोई बंदा हमसे सॉरी कह रहा है। सो नंबर ए, इट टेल्स दैट यू आर सैड, इट टेल्स दैट यू आर वरीड, or it says sorry. Is it A, B or C? C, because apology it means that the letter उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि कोई बंदा हमको कह रहा है कि he is sorry, या फिर हम खुद जो है उस बंदे को बोल रहे हैं कि sorry. अब हमारी जो एक्टिविटी A थी वो फिनिश हो गई है। अब हमारी एक्टिविटी B शुरू होगी। इसके अंदर आप पढ़ें क्या लिखा है, गेस द कैटेगरी ऑफ द लेटर। मीन्स कि अब मैं आपको शो करूंगी सेंटेंसेस। अब मैं आपको जो शो करूंगी वो क्वेश्चन होगा लेटर का, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आपसे, और आपने सबसे पहले उसकी जो कैटेगरी है वो गेस करनी है। रेडी? So question number 1 क्या है? Write a letter, good letter, to your means अपने father, father, यहाँ पे ये वर्ड INQUIRING, यहाँ पे इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ इसका साइन क्या है। पूछो, ठीक है, पूछो, क्यों? आस्क, राइट? ASK, आस्क अबाउट हिज हेल्प। मीन्स कि हम लेटर के अंदर किससे पूछ रहे हैं? एग्जैक्टली, हम अपने अब्बू से पूछ रहे हैं। वी आर बेसिकली आस्किंग आवर फादर अबाउट व्हाट। क्या हम पूछ रहे हैं कि आपने खाना खा लिया? वी आर आस्किंग अबाउट व्हाट? यस, हेल्प, योर फादर्स हेल्प। गुड। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट योर गेसेस, क्या सोचते हैं आप कि इसकी जो कैटेगरी है वो क्या है? Is it A, concern? Is it B, that is good news? Is it C, means bad news? Or is it D, means gratitude? Is it E, means apology? Or is it F, means condolence? Is it A, B, C, D, E or F? So, do you think that it could be gratitude? No, हम क्या बोल रहे हैं? Thank you. Similarly, is it apology? No, हम बोल रहे हैं sorry. No. Alright, is it A, means concern? Yes, means that we are worried. Yes, वी आर वरीड कि हमारे अबू जो है उनकी हेल्थ कैसी है, अच्छी है, बुरी है। सो वी आर वरीड और कंसर्न। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए। दैट्स गुड। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अमेजिंग। नाउ आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर 2 एंड यू हैव टू गेस द कैटेगरी ऑफ लेटर। रेडी? सो फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप भी एग्जाम के अंदर
बैठे और आपके पास पेपर हो, तो सबसे पहला काम क्या है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। Condoling. Remember? Good. On his or her mom's or mother's death. So it means that हमने लिखना है एक लेटर, और किसको हम सेंड करेंगे वो लेटर? यस, अपने दोस्त को, ठीक है। और हम उसको कंडोल मीन्स या फिर कंडोलिंग का हमने एक लेटर लिखना है, जो और हम वजह के हम लिख रहे हैं कि हमने उसकी जो उसकी मॉम है उसका इंतकाल हो गया है। सो आपके ख्याल में इसकी जो कैटेगरी है, सही कैटेगरी है, वो कौन सी होगी? इज इट ए दैट यू आर वरीड और कंसर्न? Is it B, which is basically a good news? Is it C, bad news? Is it D, that is gratitude? Is it E, that means apology? Or is it F, that means condolence? So maybe you are confused in C and F, but let me teach you that C can be कोई भी, any bad news, like for example any accident or you or your friend is sick. But F is like CONDOLENCE, means which is especially when somebody dies. So now you have to select the correct answer. So what do you think? Is it C or is it F, or A, B, C? Could be any option. Yes, correct. The correct option is F. Why? Because when any person, कोई भी बंदा जब मर जाता है और हम उसके फैमिली मेम्बर्स को जो है एक लेटर लिख के भेजते हैं, तो उस लेटर को स्पेशली कहा जाता है क्या? कंडोलेंस लेटर। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है। तो अब मैं आपको सेंड करूंगी एक होम टास्क, होम TASK टास्क, जो कि आप लोगों ने खुद कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद हमें सेंड भी करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इफ़ कोई भी प्रॉब्लम हो जब आप होम टास्क कर रहे हो, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना बल्कि हमसे पूछना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।